हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप एवरीवन फीलिंग फाइन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हरियाणा एसडीओ के इंटरव्यू के रिगार्डिंग। जैसे आप जानते हैं, कल इंटरव्यू की डेट अनाउंस कर दी गई है। फर्स्ट एंड सेकंड मार्च को आपके इंटरव्यू होने वाले हैं एंड सेकंड मार्च को इवनिंग के अंदर आपको फाइनल रिजल्ट भी आ जाएगा। तो अभी अगले एक वीक के अंदर आप एचडीओ बन सकते हैं हरियाणा के अंदर। ठीक है, एंड अब इसके लिए क्या कुछ पढ़ना है उसके बारे में हम बात करेंगे। वैसे अगर बात करें तो आपको अप्रोक्सीमेटली 1.5 मंथ आपको मिल चुका था कि आपका मेंस हुआ था 10th ऑफ जनवरी को एंड आज आपका 24th ऑफ फरवरी हो चुका है। तो आई थिंक आपने बहुत सारा प्रिपेयर कर लिया होगा, बट अभी भी अगर कुछ प्रिपेयर नहीं किया है तो एटलीस्ट जो ये वाले क्वेश्चंस हैं उनको आप एक बार जरूर तैयार करें। अलोंग विद आपका जो सिलेबस उसको उठाएं एक बार, एंड जितने भी टेक्निकल वर्ड्स हैं जो सिलेबस के अंदर मेंशन है उससे गो थ्रू करें। उसके अलावा जो आपकी एमएससी अगर आपने कर रखी है तो आपका एमएससी का जो थीसिस का टॉपिक था उसको देखें। अगर आप पीएचडी कर रहे हैं तो सेम यहाँ पे आपके रिसर्च पे क्वेश्चन बन सकते हैं। एंड 60 to 70% आपके क्वेश्चन होंगे हॉर्टिकल्चर से, बट 30 to 40% कई बार आपके लाइक जनरल नॉलेज, आपकी जो करंट अवेयरनेस है उसके बारे में क्वेश्चन बन सकते हैं। तो यहाँ पे आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन बन सकता है लाइक आप एचडीओ क्यों बनना चाहते हैं, तो इट शुड बी योर ओन रीजन। आप इसको अपॉर्चुनिटी के साथ लिंक कर सकते हैं। अगर आपने मास्टर्स का रखा है तो अपनी पढ़ाई के साथ इसकी जो सुटेबिलिटी है उसको बता सकते हैं। बट इस टाइप की जो फैंसी आंसर है कि मैं स्टार्टिंग से ये बनना चाह रहा था, बिकॉज देर इज नो श्योरिटी कि हरियाणा में एचडीओ की जॉब आएगी। तो जो बने बनाए आंसर है इसको तो अवॉइड करें। अपना जो भी आंसर है लाइक मैं अपना जो बेस्ट पोटेंशियल है इसके अंदर दिखा सकता हूँ, काइंड ऑफ टाइप के आंसर आप बता सकते हैं। फिर आप एज ए ऑफिसर फार्मर्स की कैसे हेल्प करेंगे, लाइक आपको पता ये भी पता होना चाहिए कि एचडीओ का काम क्या है। इसके रिगार्डिंग आपको टेलीग्राम ग्रुप जो है हमारा एचपीएससी एचडीओ बीएचओ इंटरव्यू, इस वाले टेलीग्राम चैनल के अंदर, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, रोल ऑफ एचडीओ अच्छे से बताया गया है, जो कि फिलहाल हरियाणा के अंदर एक एचडीओ उन्होंने शेयर किया था। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि हरियाणा के अंदर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स का क्या सिनेरियो है, लाइक मेजर क्रॉप्स कौन सी ली जा रही हैं, कहाँ पे ज्यादा एरिया है। लाइक अगर बात करें फ्रूट्स के अंदर तो सिरसा जो आपका फ्रूट एंड वेजिटेबल दोनों में फर्स्ट है, उसका आपको पता होना चाहिए। देन कुछ एक्सीलेंस सेंटर हमने बना रखे हैं, अलग अलग कंट्री के साथ हम कोलाबोरेट कर रहे हैं। 2020 के अंदर हमें बेस्ट हॉर्टिकल्चर स्टेट का अवार्ड मिला था। तो इस टाइप की बातें आपको पता होना चाहिए। एज वेल एज इंडिया में भी लाइक वेजिटेबल्स के अंदर भी फर्स्ट कौन है, फ्रूट्स के अंदर कौन है, एंड जिस क्रॉप के ऊपर आपने रिसर्च किया है तो उसका तो आपको एक एक चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, अब जो प्रॉब्लम्स हैं इनका सॉल्यूशन क्या हो सकता है आपके नजरिए से, लाइक अभी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इसको यूज करके आप हॉर्टिकल्चर को कैसे रिवोल्यूशनाइज कर सकते हैं। लाइक ग्रीन रिवोल्यूशन तो आया था, उसमें आपका फूड ग्रेन बहुत ज्यादा बड़ा है, बट सेम वे के अंदर हॉर्टिकल्चर में एक रिवोल्यूशन आना भी बाकी है। ठीक है, फिर अगर इतना पोटेंशियल हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के अंदर तो फार्मर्स क्यों अडॉप्ट नहीं कर रहे, इसका रीजन आपको पता होना चाहिए। बिकॉज बहुत सारी जो फ्रूट क्रॉप है तो ज्यादा टाइम लगता है एंड सेल्फ लाइफ कम होती है, फार्मर्स को अवेयरनेस भी कम है। इवन जो कल्चर है वो यहाँ का फूड ग्रेन्स लाइक व्हीट राइस इसी के ऊपर मोनोकल्चर ज्यादा हो रहा है, वो भी आपके लैंड के हिसाब से ही है। ठीक है, फिर प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन जिसके थ्रू आप प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकते हो हॉर्टिकल्चर का, उसका आपको सब कुछ पता होना चाहिए कि कैसे हेल्प करेगा फार्मर को डबलिंग द एरिया एंड इनकम। एंड अब इनकम की बात आती है तो डबलिंग द फार्मर इनकम का जो अपना टारगेट था 2022 तक, उसमें हम फेल हुए हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत अच्छा अचीवमेंट भी हमने किया है, बट वो टारगेट कंप्लीट नहीं हुए। अब उसकी जो आई थिंक अशोक दलवाई कमेटी थी उसकी रिकमेंडेशन तो ये पूछ सकता कि उसके क्या क्या प्रोविजंस थे एंड हम क्यों फेल हो गए उसके अंदर। फिर हॉर्टिकल्चर विजन जो कि हॉर्टिकल्चर की वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है, हरियाणा हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट पे जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। इसके साथ आपकी कुछ मेजर स्कीम है इंडिया के अंदर एंड हरियाणा के अंदर, ये आपको पता होना चाहिए। लाइक एमआईडीएस जो था, एनएचएम है, 72 भरपाई योजना है, तो फिलहाल हरियाणा के अंदर रनिंग में है, उनको आपको पता होना चाहिए। फिर आपको जो एमएससी या फिर पीएचडी का थीसिस था उसको आपको एक एक चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, फिर मेजर अचीवमेंट कौन कौन सी हुई है, लाइक अगर आपकी बात करें तो अपने एरिया इंक्रीज किया अभी से लेके, लाइक 1991 में आपका डिपार्टमेंट बना था तब से लेके अब तक हमने बहुत सारा अचीवमेंट किया स्पेशली हरियाणा के अंदर। ठीक है, इससे रिलेटेड गोल्डन रिवोल्यूशन है तो आपको पता होना चाहिए कब स्टार्ट हुआ था। हु इज फादर ऑफ गोल्डन रिवोल्यूशन आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सॉरी, फिर क्रॉप स्पेसिफिक क्वेश्चन, ये किसी भी क्रॉप पे क्वेश्चन आ सकता है जो भी आपके सिलेबस के अंदर मेंशन है। अप्रोक्सीमेटली 100+ क्रॉप है, तो उनका आपको बोटेनिकल नेम, ओरिजिन एंड टेम्परेचर रेंज आप वहीं से निकाल सकते हो। बट ये दो चीजें प्लस वेराइटीज, वेराइटीज आपको किसी की भी पूछ सकते हैं। लाइक कल मेरे एक स्टूडेंट से बात हुई थी, उनसे पूछा गया था कि ग्रेप्स का ओरिजिन कहाँ पे है। ठीक है? फिर पोस्ट हार्वेस्ट लॉ जो कि सबसे बड़ा इश्यू है हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के कारण,
लाइक बात करें, आपने प्रोड्यूस तो ले लिया बट पोस्ट हार्वेस्ट लॉस, आफ्टर हार्वेस्ट बहुत सारा खराब होता है, अप्रोक्सीमेटली 30% के आसपास है हमारा। तो इसको कैसे ठीक करेंगे, इसका कारण भी पता होना चाहिए और ठीक कैसे किया जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्यूशन आपको पता होना चाहिए। अब एक फॉरमोस्ट दैट इज नीति आयोग, इस पे क्वेश्चन हर बार बनता है। तो क्या है, एक थिंक टैंक है जो कि पॉलिसी आपकी जो चल रही फिलहाल उसके ऊपर रिसर्च करता है। एंड बॉटम अप अप्रोच है। पहले जो हमारा प्लानिंग कमीशन था तो क्या करता था, 5 साल की प्लानिंग कि हम इतने टारगेट रखेंगे, इतना परसेंट हमें ग्रोथ करना है। बट वो क्या था कि टॉप डाउन अप्रोच थी उसकी, लाइक सेंटर से जो चीजें थी उसको हम नीचे स्टेट के ऊपर इंप्लीमेंट करें, स्टेट से फिर गांव की तरफ। अभी क्या है, हम बात करें बॉटम अप अप्रोच, लाइक स्टार्टिंग में जो बॉटम पे जो लोग हैं उन्हीं से आप स्टार्ट कीजिए एंड ऊपर की तरफ जाइए। ठीक है, तो बॉटम अप अप्रोच इसका मेन विजन है। अब जो इंस्टीट्यूट हॉर्टिकल्चर को आपको पता होना चाहिए, लाइक महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी है, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड है जो कि हरियाणा में है, लाइक सोइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट है करनाल के अंदर। इन सभी का आपको पता होना चाहिए इनका काम क्या है। लाइक एसडीओ के जो आपको इंटरव्यू था उसके अंदर बना था हरियाणा सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी का क्या काम है। ओके, तो एमआईडीएच, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, आईसीआर, आईएआरआई एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च। तो इनके बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए। एंड जो रिसेंट की इनकी वेराइटीज है, क्योंकि एक हॉर्टिकल्चर कैंडिडेट जिन्होंने एसडीओ का इंटरव्यू दिया था उनसे पूछा गया था कि आईआरआई की अभी रिसेंट की कोई वेराइटी बताइए। एंड कोई भी हॉर्टिकल्चर का इंस्टीट्यूट हो, लाइक सिक्किम में भी इंस्टीट्यूट है तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है अगर आपकी डिग्री से रेलेवेंस रखता है तो। फिर पॉली हाउसेज, क्योंकि एज ए एसडीओ आपको जो स्कीम्स इंप्लीमेंट करनी है पॉली हाउसेज की, उसमें आपको सब्सिडीज देनी है फार्मर्स को, लाइक उसका जो एरिया इंक्रीज करना है। पॉली हाउस के कितने टाइप हैं ये सारा कुछ आपको हरियाणा हॉर्टिकल्चर की वेबसाइट पे मिल जाएगा। वहां से एक बार पॉली हाउसेज के टाइप जरूर देखें, कितने टाइप के हैं, लीन है, अनइवन है, इवन टाइप है, ये सारे आपको पता होने चाहिए। कितनी कॉस्ट आती है, कितनी साल तक चलता है। ओके, देन किचन गार्डनिंग, लाइक कई स्टूडेंट ने मैंने देखा कि उन्होंने अपने इंटरेस्ट के अंदर इस चीज को मेंशन कर रखा है। ठीक है, किचन गार्डनिंग, एंड इवन इस पे क्वेश्चन बनते हैं हर बार कि किचन गार्डनिंग का कॉन्सेप्ट बताइए, कितना कुछ तो वाइबल है। ओके, देन हरियाणा का हॉर्टिकल्चर स्टेटस, लाइक अभी एरिया हमारे पास 6 to 7% ही है। हमारा टारगेट है कि उसको 15% करना है बाई 2030। एंड इस जो प्रोडक्शन है इसको 3 times बढ़ाना है, एरिया 2 times। टारगेट अचीव करने के लिए कौन कौन सी इनपुट आप दे सकते हैं एज ए एचडीओ, ये आपको पता होना चाहिए। स्कीम कौन सी है, सोइल सैलिनिटी जिसका इश्यू है, लाइक सेलाइन जो एरिया है वो हमारा बढ़ रहा है। अब इसका रीजन क्या होता है, जो आपके सॉल्ट एक्यूमुलेट होंगे, जब ग्राउंड वाटर बहुत ज्यादा एक्सट्रैक्ट करते हैं एंड जो वाटर आपका इवोपरेशन से उड़ेगा तो वहां पे सोल्ट आपके रह जाएंगे। ठीक है, ये भी इसका कारण है। हरियाणा के अंदर जो मेन इरिगेशन का सोर्स है ये आपको पता होना चाहिए, लाइक सबसे ज्यादा ट्यूबवेल्स हैं, सेकंड नंबर पे है कैनाल्स। ट्यूबवेल्स का अप्रोक्सीमेटली 52% है एंड इनका 48, बाकी बहुत ही कम आपके सोर्सेज हैं। ये दो ही मेजर सोर्स माने जाते हैं। ओके, फिर हाई डेंसिटी प्लांटिंग, इसका कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, लाइक कौन कौन सी फ्रूट जो फ्रूट क्रॉप उसमें विजिबल है। ठीक है, देन आपकी इंटरेस्ट है, आपकी हॉबीज है, इस पे क्वेश्चन बन सकता है स्टार्टिंग के अंदर ही। ओके, डिजीज ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल, तो मेजर डिजीज आपको पता होनी चाहिए जो कि हरियाणा के अंदर है एंड ऑलमोस्ट क्रॉप के अंदर लाइक कॉमन जो है फंगस से हो रही है उनको आपको पता होना चाहिए। देन प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसके अंदर जो हॉर्टिकल्चर का 5% प्रीमियम है उसके आपको प्रोविजन पता होने चाहिए। देन 72 भरपाई योजना, जीडीपी, ये आपका इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो एग्रीकल्चर है, जो अभी इसका जीडीपी कम हुआ है, सॉरी जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूशन सिर्फ 15% था, पहले 17% चल गया था एंड स्टार्टिंग के अंदर 50% था, डिक्लाइन हो रहा है। इसका क्या कारण है, एंड इसके अंदर भी फर्दर जो स्टेट जीडीपी है उसमें एग्रीकल्चर के अंदर हॉर्टिकल्चर का कितना कंट्रीब्यूशन है आपको पता होना चाहिए। ई नाम जो अभी फेलसी हो रही है इसके क्या कारण है, क्या कुछ रिफॉर्म्स हो सकते हैं। फिर केसीसी के बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर जो ये क्वेश्चन बनते हैं लाइक बायोटेक के अंदर एंड फिलहाल जितनी भी एडवांस टेक्नोलॉजी है, एआई की हम बात करें, इस पे आपको क्वेश्चन बन सकते हैं। उसके क्या क्या यूज हो सकते हैं, तो नैनोटेक और बायोटेक इसको अच्छे से पढ़ लें, प्लस जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, केमिकल मैनिपुलेशंस आप क्रॉप की कैसे कर सकते हैं। फिर आपका ये एक हजार्ड एनालिसिस, क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट, कैसे आप इनको दूर करेंगे, ये एग्जैक्टली मेंशन है तो इसके फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं क्या काम होता है इनका। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लाइक आप ड्रोन से क्या कर सकते हैं, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट कर सकते हैं, तब स्प्रे वगैरह करते हैं, प्लस आप रोबोट से क्या कर सकते हैं, हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, इंटरकल्चर ऑपरेशन कर सकते हैं, बिग डाटा का यूज लेके आप क्या कर सकते हैं, बहुत सारा डाटा एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है,
इंटरनेट ऑफ थिंग लेके आप कोई भी कमांड दे सकते हैं, सर्वे कर सकते हैं आप लैंड का एग्जैक्टली क्या चला स्टेटस। लाइक कई फार्मर्स अगर आपने पोली हाउसेज लगा दी बट अभी वो वर्केबल ही नहीं है, तो वहाँ पे इनका सर्वे वगैरह भी कर सकते हैं। फिर डिस्ट्रिक्ट और स्टेट स्पेसिफिक है, यहाँ पे डिपेंड करता है। आप अगर हरियाणा से हैं तो जिस डिस्ट्रिक्ट से आप हैं उसका हरियाणा.gov.in के अंदर जाके जो भी डिस्ट्रिक्ट है उसके बारे में पढ़ लो। हर एक डिस्ट्रिक्ट का वहाँ पे लिंक मेंशन है, वहां से देख सकते हैं। एंड अगर आप हरियाणा से बाहर के हैं तो भी आप अपने डिस्ट्रिक्ट का पता होना चाहिए, आपको अपने स्टेट का थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। एंड हरियाणा रिलेटेड कल हमने क्लास अपलोड कर दी थी, उसको जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। फिर जनरल नॉलेज देखो, यहाँ पे कुछ भी आ सकता है। लाइक नीति आयोग है वो भी जनरल नॉलेज ही है, हरियाणा का सीएम पूछ रहे हैं वो भी जनरल नॉलेज है, हरियाणा का एजुकेशन मिनिस्टर पूछ रहे हैं वो भी जनरल नॉलेज ही है। जनरल एग्रीकल्चर, तो अपार्ट फ्रॉम हॉर्टिकल्चर आपको जनरल एग्रीकल्चर का पता होना चाहिए। एक अभी कोई भी करंट इवेंट हो रहा है लाइक एमएसपी है, जो जनरल एग्रीकल्चर का पोर्शन है। एंड फार्मर्स लॉज है, इसके बारे में आपको जो भी प्रोविजंस थे उनका पता होना चाहिए। एंड जो भी दूसरे सब्जेक्ट हैं लाइक एग्रोनॉमी है, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको एक मेंटेलिटी ये भी लेके जानी है कि ऐसा ना कि मैं सिर्फ इस सेक्टर से क्वेश्चन आएंगे और मैं जवाब दूंगा, किसी भी सेक्टर से आ सकते हैं, आपको डील करना है। बाकी एक सेपरेट सेशन हम इंटरव्यू से पहले वाले दिन लेने वाले हैं, डोंट वरी, ठीक। अब एरिया प्रोडक्शन ये ऑलरेडी आपको शेयर कर दिया गया है टेलीग्राम चैनल के अंदर। जो भी एरिया जहाँ पे हरियाणा के अंदर बात करें तो सिरसा, करनाल, ये वाले एरिया ज्यादा ग्रो करे हैं। उनका प्रोडक्शन भी आपके साथ शेयर किया था। इंडिया का भी एक पीडीएफ मैंने आई थिंक शेयर की है, कैंडिडेट ने शेयर की थी, उसमें आप एक बार चेकआउट करें। हरियाणा के सीएम और अदर मिनिस्ट्री आपको कल वाली वीडियो में करवा दिया गया था। मेजर रिवर भी हमने देख ली थी कि यमुना सबसे पेरेनियल है, देन घग्गर है, बाकी छोटी मोटी रिवर आपकी साउथ हरियाणा में है। वेराइटीज इस पे देखो, चांसेस यही है जितना याद होता है उतना वेल एंड गुड, बाकी लोड नहीं लेना इसको लेके। बट स्पेशल कैरेक्टर जहां भी आ जाएगा ना उसको जरूर याद रखो। कहता प्रोसेसिंग, लाइक जो पोस्ट हार्वेस्ट हम डिस्कस कर रहे थे उनको हम ठीक कर सकते हैं प्रोसेसिंग के थ्रू, बट उसमें भी क्या इश्यूज हैं, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है उतना। एंड इसके कंस्टेंट क्या क्या है, लाइक एफसीआई की तरह हमारे पास क्या कोई ऐसा इंस्टीट्यूट है जो हॉर्टिकल्चर के प्रोडक्ट को देखता हो, तो आपको पता होना चाहिए। फिर फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में देन हरियाणा कोऑपरेटिव फेडरेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। एग्रीकल्चर प्रोसेस एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, एंड सेम वे के अंदर आपका एक मेपेडा भी है, मेराइन एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो इनके प्रोविजंस आपको पता होना चाहिए, ये क्या काम करते हैं। नेफेड आपको पता होना चाहिए जो कि नेशनल लेवल पे कोऑपरेटिव की तरह है, 2 अक्टूबर 1958 को बना था। एमएसएमई इनकी फुल फॉर्म और इनके अंदर क्या क्या क्राइटेरिया है, लाइक जहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो 5 करोड़ 25 करोड़, ये हमने देखा था। लाइक इन्वेस्टमेंट तो 25 करोड़ नहीं जाएगी, 1 करोड़ 5 करोड़ इतना ही था। एंड उनका जो टर्नओवर था उसको आप एक बार जरूर देखें, उनकी जो जो एलिजिबिलिटी है। एंड एग्रीकल्चर के अंदर सक्सेसफुल एमएसएमई कौन सी है। एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट जोन, ये क्या होते हैं, इनका क्या काम है। कोऑपरेटिव्स की लाइक अगर बात करें अमूल है जो कि सबसे पहला एंड सबसे सक्सेसफुल कोऑपरेटिव अभी तक का, ये सब आपको पता होना चाहिए। इसी वे में हरियाणा के अंदर जो प्लांट्स विटा के प्लांट होते हैं मिल्क से रिलेटेड, एक्सपोर्ट पोटेंशियल, कौन सी कम्युनिटी हम कहाँ पे भेज रहे हैं इसका थोड़ा बहुत आइडिया रखना चाहिए। सियोन स्टॉक क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट का मैनेजमेंट, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर किसी भी क्रॉप का आ सकता है, लाइक बनाना के पूछ सकते हैं, मैंगो का पूछ सकते हैं, किसी भी क्रॉप का। मैच्योरिटी इंडाइस क्या होता है, कैसे हम इसको देखते हैं, कितने टाइप होते हैं। क्रॉपिंग सिस्टम, लाइक इंडिया के अंदर जो आपकी हॉर्टिकल्चर अडॉप्ट हो रही है, क्या वो मोनोकल्चर की तरह हो रही है, लाइक क्या सिर्फ मोनोक्रॉपिंग ही हो रही है, सिर्फ हॉर्टिकल्चर भी डिलाई करेंगे, उसके साथ कोई मिक्स क्रॉपिंग हो रही है, हॉर्टिकल्चर प्लस जो एग्रोनॉमिकल क्रॉप्स हैं, तो आपको पता होना चाहिए। फिर ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव जो होते हैं, लाइक आपके जो क्रॉस है हाइब्रिड्स हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं। उसके अंदर जो डिजीज रेजिस्टेंट चीजें हैं या फिर कोई भी ऐसी रेजिस्टेंट वाली चीज है तो आपको पता होना चाहिए। कोल्ड स्टोरेज से रिगार्डिंग आपको पता होना चाहिए। ग्रोथ हार्मोन जो कि आप यूज करते हैं अलग अलग क्रॉप्स के अंदर, एंड उनके अंदर कौन सा आपका रिटार्डेंट टाइप है, कौन सा प्रमोट करता है, इस पे क्वेश्चन बन सकते हैं। ये वर्ड्स हैं लाइक मोर्फोजेनेसिस, ऑर्गेनोजेनेसिस, एम्ब्रियोजेनेसिस, ये आपके सिलेबस में एज इट इज मेंशन है, तो यहाँ से आपके टेक्निकल वर्ड्स बन सकते हैं। सोमैटिक हाइब्रिड क्या होते हैं, हाइब्रिड्स क्या होते हैं, सोमा क्लोनल वेरिएशन क्या है, एपोमिक्सिस, पोलियम्ब्रियोनियन, सिमेराज, यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है। फिर प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ एनी क्रॉप, इसका मतलब ये नहीं है अब आप 5 दिन के अंदर सारी क्रॉप्स पढ़ेंगे। अब जल्दी जल्दी उनको देखो कि कहाँ पे मैं लैग कर रहा हूँ, लाइक अगर कोई अलग से ही चीज लगे जो मेरे को लग रहा है कि मैं भूल सकता हूँ, बस उसको नोट डाउन करो। बाकी अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे ध्यान देना है। हाइब्रिड सीड ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, हाइड्रोपोनिक्स जो कि वेजिटेबल्स के अंदर अच्छा खासा ग्रो हो रहा है हरियाणा में भी, उसको आपको पता होना चाहिए। वर्टिकल फार्मिंग ये हम कहाँ से लेके आए, सोइललेस कल्चर, इन सब का क्या कॉन्सेप्ट है, माइक्रो प्रोपोगेशन,
टिश्यू कल्चर, देन क्वालिटी कंट्रोल। ये तो था आपका पार्ट 1, आपको पीडीएफ शेयर कर दी गई है। तो आप एक बार इन क्वेश्चन से गो थ्रू करें, लाइक अगर इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं तो मैं कितना रिप्लाई कर पाऊंगा। ओके, इनके अलावा भी कुछ क्वेश्चन हैं पार्ट 2 के अंदर आपको डिस्कस किए जाएंगे, जिसमें अप्रोक्सीमेटली 50 क्वेश्चन और होंगे। उसके बाद कोई भी वीडियो नहीं आएगी। अभी आपको क्या याद रखना है, फर्स्ट थिंग अपनी पर्सनैलिटी देखो, जहां पे भी आपको कमी लग रही है वो आप ही जानते हैं, उसको इंप्रूव कर ले 2 या 3 दिन के अंदर। लाइक अगर आप इंट्रोवर्ट हैं तो एक लिमिट तक इंट्रोवर्ट ठीक है, बट बहुत ही ज्यादा है, लाइक बोल ही नहीं पा रहे, तो वो थोड़ा सा गलत है। सेकंड चीज, एक मेंटेलिटी ये लेके आओ कि आपका जो सिलेक्शन है वो इंटरव्यू से नहीं होने वाला, एंड इट इज रियलिटी ऑल्सो, बिकॉज 87.5% आपका वेटेज मेंस का है, जहां पे मार्क्स में वेरिएशन 10 से 15 नंबर का भी हो सकता है। इंटरव्यू आपका 12.5 का है, यहाँ पे मैक्सिमम वेरिएशन सिर्फ 5 नंबर का हो सकता है, मैक्सिमम वेरिएशन। लाइक आपको अगर कम से कम 4 नंबर ही मिल सकते हैं, इससे कम नहीं मिलेंगे, एंड मैक्सिमम किसी को 9 नंबर ही मिल सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं मिलेंगे। फर्स्ट थिंग, ओके, सो आप इस रेंज पे तो हो अभी भी, आपने कुछ भी ना बताया हो, तो आपको एक अप्रोच लेके चलें कि मेरे को 1 से 2 नंबर ही बढ़ाना है, क्योंकि एवरेज नंबर 6 से 7 ही मिलते हैं। एक्सट्रीम के अंदर किसी फॉर्म में भी नहीं जाना कि मेरे को बहुत ज्यादा प्रिपेयर करना है। एक नॉर्मल कैंडिडेट की तरह, एक जो जनरल कैंडिडेट होता है उसकी तरह जाओ, ठीक है। एंड जितना पढ़ सको उतना पढ़ लो, जितना बता सको उतना ही बताओ, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना, एक्स्ट्रा नॉलेज 1% भी शो नहीं करनी। सेकंड चीज, कौन कौन सी चीजें तैयार करो, तो अपना जो सब्जेक्ट है जिसमें भी आपने एमएससी किया है या फिर आपने बीएससी हॉर्टी भी किया है, आपके जो वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, उसके बारे में जरूर देख लो। ओके, लोड 1% भी नहीं ले, दैट इज द रियलिटी की इंटरव्यू सिलेक्शन ना ही करवाने वाला ना ही रोकने वाला, सिर्फ 1% कैंडिडेट ऐसे हो सकते हैं जिनका इंटरव्यू थोड़ा सा रोल प्ले करेगा। लाइक अगर उनके मेंस में भी नंबर मार्जिन पे है एंड यहाँ पे भी वो मार्जिन से पास हो जाते हैं, तो वो कैंडिडेट हो सकते हैं, बट 99% कैंडिडेट जो सिलेक्ट होंगे वो मेंस की वजह से होंगे, ना कि इंटरव्यू की वजह से। तो इस मेंटेलिटी के साथ आपको इंटरव्यू देने जाना है। सेकेंड चीज, 50% से भी कम कैंडिडेट हैं, सॉरी 50% से भी ज्यादा चांसेज अभी, लाइक अगर 116 कैंडिडेट आई थिंक जो इंटरव्यू के लिए जाने वाले हैं, उसमें से भी 5 से 6 कैंडिडेट तो आपके एब्सेंट होंगे। 110 कैंडिडेट हैं, 63 पोस्ट है, कंपटीशन देख सकते हैं, हर 2 में से एक कैंडिडेट डेफिनेटली सिलेक्ट होगा, ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा होता है किसी भी जॉब के लिए। एंड ट्रांसपेरेंसी की बात करें तो उसी इवनिंग जिस दिन आपका लास्ट इंटरव्यू होगा, तो 10 से 15 मिनट बाद रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो कोई भी स्टेट बायसनेस नहीं होने वाला, आप आराम से जाके इंटरव्यू दे सकते हैं। एंड वहां पे आपकी आइडेंटिटी भी हाइड करवाने को बोलते हैं कि आप इस चीज को अवॉइड कर सकते हैं कि मैं किस स्टेट से, किस गांव से, किस शहर से बिलोंग करता हूँ, तो आपको कोई भी यहाँ पे नहीं आने वाला। एंड अप्रोक्सीमेटली 15 टू 20 मिनट्स ही आपका इंटरव्यू चलेगा, ओके, इससे ज्यादा नहीं चलेगा, क्योंकि 2 दिन के अंदर 10 कैंडिडेट का यहाँ कंप्लीट करवाना है, सो एवरेज यही निकल के आएगी। एक आधा कैंडिडेट का ज्यादा हो सकता है, बट उसके अंदर भी आपके जो हॉबीज के इन सब के क्वेश्चंस भी बन सकते हैं, लाइक। एंड एक चीज थी, मैं स्किप कर रहा हूं, एक सेकंड, लाइक जो स्ट्रेस है इंटरव्यू के अंदर उसको कैसे अवॉइड करें, तो उसके लिए आपको एक चीज तैयार होनी चाहिए कि आपको एक वर्ड सुनाई देगा वहां पे, ऐसा या फिर ये, आपको पता होना चाहिए, पता होना चाहिए था, ठीक है। वी आर एक्सपेक्टिंग इट फ्रॉम यू, तो ये वर्ड जो है ना, ये आपको सिर्फ स्ट्रेस मिलाने के लिए है, बाकी ये बोर्ड मेंबर के ऊपर डिपेंड करता है। कई बार आपसे बिल्कुल ही फ्रैंकली बात करते हैं कि हमने आपका जो नॉलेज था वो मेंस में टेस्ट कर लिया है, अब आप कंफर्टेबली यहाँ पे हमारे साथ बात कर सकते हैं, काइंड ऑफ। एंड कई बार हो जाता है कोई बोर्ड मेंबर जिसका जैसा एटीट्यूड है उसी तरह क्वेश्चन पूछे कि ये तो आपको पता ही होना चाहिए था। एग्रीकल्चर स्टूडेंट, लाइक एक स्टूडेंट से क्या पूछा गया था एसडीओ में, कि जो नीति आयोग है उसके अंदर एक एग्रीकल्चर एक्सपर्ट है, अभी अपॉइंट हुए हैं, उनका नाम बताइए। तो ये क्वेश्चंस आपका इंटरव्यू डिसाइड नहीं करने वाले, जस्ट आपको स्ट्रेस में डालने के लिए, थोड़ा सा आपका उस टाइम पे आप कैसे रिप्लाई करते हैं ये चीज चेक करने के लिए, ठीक है। तो घबराने की 1% भी आवश्यकता नहीं है। सभी लोगों का जो पिछले कुछ टाइम से पढ़ाई कर रहे थे लाइक इंटरव्यू के लिए, तो उनकी तो अच्छी खासी प्रिपरेशन हो चुकी है। एंड जो अभी नहीं किया, तो प्लीज आप इन क्वेश्चंस को तो डेफिनेटली प्रिपेयर कीजिए। इसके बाद एक सेशन हम 2 दिन बाद रखने वाले हैं, इसमें आपको थोड़ा और वैल्यू एडिशन के कंटेक्स्ट में बताया जाएगा। एंड एक सेकेंड,
जो कैंडिडेट मॉक इंटरव्यू देना चाहता है, सो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है उसको ज्वाइन करके, या फिर एक गूगल फॉर्म मिलेगा आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। एक सेकेंड, गूगल फॉर्म का जो लिंक है उसको आप फिल करके अपनी डिटेल्स फिल कर देना। आपका 1 या 2 दिन के अंदर इंटरव्यू शेड्यूल हो सकता है। ठीक है, बाकी जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह उसके रिगार्डिंग एक मेल आएगा, अभी नहीं आया किसी कैंडिडेट का भी, उसमें सारे डॉक्यूमेंट बता दिए जाएंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके आने हैं। आपको जो लेटर है इंटरव्यू के रिगार्डिंग वो भी आपको मिल जाएगा। तो ऑल द वेरी बेस्ट जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे इंटरव्यू देने जाएंगे, एंड बहुत ही जल्द आप एचडीओ बन के अगेन प्राउड फील करेंगे। इससे ज्यादा क्या ही कहें। अगेन ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।